ताजा डेवलपमेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पॉइंट आउट कर दूं। ये कंसर्न है बाजार के लिए, करेंसी और यूएसडी आईएनआर भी जो कूल ऑफ नहीं हो रहा है, 83 का अगर ब्रेकआउट हो गया तो वहां पे भी मुझे लगता है 84-85 के स्तर भी आएंगे। तो करेंसीज इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा कंसर्न मार्केट के लिए अगर कुछ है तो वो है करेंसीज। ये बात सही है कि आज करेंसीज को लेके काफी उठापटक थी, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और उसको आप आधार माने थोड़ा कंसर्न बनेगा, लेकिन अदरवाइज मार्केट में लोअर लेवल से आज बाइंग जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं हमारे पहले दर्शक से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। अजय कुमार दुआ हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। ये देखिए, मेरा जो है दो शेयर्स पे सवाल हैं। एक तो है LIC पे। ओके। उसमें मेरे पास 20 शेयर्स है जो मुझे अलॉट किए गए थे IPO के टाइम पर एट द रेट ऑफ 904 जी। हालांकि मैं इनको 1 साल और होल्ड कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। और एक मेरे पास 3 शेयर्स हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के एट द रेट ऑफ 144 एट 0.57 पैसा, और इसको मैं 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अजय जी, खास वजह इंश्योरेंस कंपनियों में ही आपका निवेश है? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा खास वजह है, मैंने तो बाकी सेक्टर्स में भी शेयर्स लिए हुए हैं, क्योंकि इन दो सेक्टर्स, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो ये मेरे 2 शेयर्स हैं, इसको जो है मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया है और इसमें आपसे मैं जानकारी चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास ऑटो सेक्टर में भी है, एनर्जी सेक्टर में भी है और बैंकिंग सेक्टर में भी है। लेकिन सर्वेंद्र, इनमें मैं फिर भी ये देख रहा हूँ कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ मिल रही है, लेकिन इन सेक्टर में पर्टिकुलरली इंश्योरेंस सेक्टर में ये मुझे दिक्कत दे रही है। सर्वेंद्र, इनके पास LIC के शेयर है एक्चुअल अलॉटमेंट के, और मोमेंटम भी आया है LIC में लोअर लेवल से बढ़िया, और दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहां पर भी इनके पास शेयर है। क्या करें इन दोनों में? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। और सुमित जी, अगर आप देखें तो कल लास्ट वाले शो में हमने ये डिस्कस किया था कि एवरेज का, अच्छे शेयर्स को एवरेज करें कब। LIC एक अच्छा शेयर है मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने ऑलरेडी डाल लिया है तो आगे चल के होना भी चाहिए। तो आपके भाव से तकरीबन 33% का करेक्शन आया था, 900 के सामने 600 जाके आया। तो एनीवेयर जब 20-25% करेक्शन आपको किसी अच्छे शेयर में आपके लास्ट बाइंग प्राइस से मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बार वहां पे ये सवाल जरूर आप करें, नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन हर इंसान को एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं यहाँ पे एवरेज करूं? मेरा अच्छा शेयर है और मेरा कॉल जब 900 में जिस चीज को मैं बाय करने को रेडी हूं, उसको मैं 600 में क्यों नहीं करूंगा, अगर मेरी इनिशियल हाइपोथेसिस जो है वो अपनी जगह पर बरकरार बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका इन्होंने खोया है LIC में। कोई बात नहीं, किसी कारण से अगर वापस 650-600 की रेंज में LIC इनको मिले, तो मेरे हिसाब से इनको 20 शेयर और लेके एवरेज करना चाहिए। तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 750 रुपए पे आ जाएगी। और अगर आप देखिए, अभी ये वाला जो बाउंस इसका गया वो 750 तक गया, तो नेक्स्ट बाउंस में हमेशा पूरी क्वांटिटी पे इनको प्रॉफिट भी आने लगेगा। तो LIC में तो मेरी राय है कि होल्ड रखें, और 600-650 की अगर गिरावट आती है तो उस समय थोड़ा एवरेज करने की भी यहाँ पे कोशिश करें। दूसरा रहा इनका न्यू इंडिया एश्योरेंस, वहां इनका मुझे प्राइस नहीं सुनाई पड़ा, इन्होंने कितने में उसको बाय किया है? 144 पे जी। तो आई थिंक वो ट्रेड तो इनका पास में ही है अभी, और इन्होंने जस्ट लिया है, और वो स्टॉक में मोमेंटम आया हुआ है, अभी 133 के आसपास है, नो डाउट। बट अगर मैं इसके क्वार्टरली रिवर्सल्स देखूं, कैंडल्स देखूं, और इसके मैं अगर ईयरली कैंडल्स देखूं, तो बड़ा शार्प रिजेक्शन लास्ट ईयरली सेटअप्स में इसका आता है। और ईयरली सेटअप्स में अगर इसकी वैल्यू एरिया में देखूं तो 130-140 के आसपास एक रेंज है, जिसके बहुत ज्यादा नीचे जाके ये ट्रेड नहीं होता है। स्पाइक्स आए हैं नीचे 100 के, बट ऑन अ ईयरली क्वार्टरली क्लोजिंग बेसिस आप देखेंगे कि रिजेक्शन आता है और स्टॉक सीधा वापस 130-140 की रेंज में आता है। और ये 4 साल का इतिहास में आपको इसका बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा ईयरली क्लोज में 130 के नीचे बंद नहीं हुआ है। सो विच इज अ गुड साइन, और विच इज अ गुड साइन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और ये अच्छा संकेत है इस स्टॉक के लिए कि 4 साल से बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। डेटा इसमें कम है, 17 से ही है, तो पहला बेस इसका ये बन रहा है। तो अज्यूमिंग कि इसका अगर नया बुल मार्केट चालू हो रहा है, तो आपको जो पिछला लो था वहीं से इसका कुछ बुल मार्केट चालू हो रहा है। 78 के जो लोज इसने रखे उस ईयरली पैटर्न के बाहर को समझ के, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, और अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड रहेगा। 1 से 2 साल देंगे तो 200 प्लस के भी टारगेट्स यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। ओम किशोर जी हमारे साथ मौजूद है अजमेर से बातचीत करने के लिए। किशोर जी नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछिए। सर नमस्कार सर। सर मेरे पास मारुति के शेयर है 6400 के रेट पे, 10 क्वांटिटी। और सर मेरा व्यू है 15 साल। व्यू है 15 साल का? जी, मेरी डॉटर के लिए लिया मैंने। सर्वेंद्र, इनके पास मारुति के शेयर हैं 6400 रुपए के दाम पर, करीब 10 शेयर हैं, और ये लंबी अवधि 15 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं।
देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल है, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज मैं माफी चाहूंगा, कंप्लायंस इश्यूज की वजह से मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स या टारगेट्स नहीं दे पाऊंगा, तो आज के लिए सवाल पास करना पड़ेगा। ओके, तो आप समझ सकते होंगे सर्वेंद्र क्यों इसे पास कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात ये जरूर कह दी कि ये देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है और आज के लिए वो इसमें माफी चाह रहे हैं। लेकिन आप प्रॉफिट में हैं और क्वालिटी ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। और बाकी दोबारा एक बार आप किसी दिन हमारे साथ जुड़े और उस दिन अपना सवाल आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब। सर मेरे पास